नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2020 और आज आप सभी को 20 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 19 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के जितने भी प्रश्न बने हैं आप सभी को आज के दिन में बताए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताए जाएंगे ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस समझ में आ जाए और याद हो जाए। और तो और दोस्तों, आप सभी से मेरा यह भी अनुरोध होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आप सभी टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की जो सक्रिय तैनाती के दौरान कोविड-19 वायरस के शिकार हैं? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मुख्य पॉइंट, 17 जुलाई 2020 को ओडिशा सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी, ध्यान दीजिएगा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों के लिए एक मासिक पेंशन की घोषणा की जो सक्रिय होने के दौरान कोविड-19 वायरस के शिकार होते हैं। तैनाती राज्य मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रति पति या पत्नी के बगल में जो सक्रिय तैनाती है तहत ड्यूटी की लाइन में कोविड-19 के लिए सस्कम्स प्रदान करेगा। प्रति माह 7500 रुपये के साथ 60 वर्षों की आयु प्राप्त करने की तिथि तक बच गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। नई दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर 5वें सम्मेलन के उद्घाटन किसने किया? ध्यान दीजिएगा, उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन ए नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन बी श्रीपाद यशो नाइक, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो राइट आंसर होगा श्रीपाद यशो नायक। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रीपाद यशो नायक रक्षा राज्य मंत्री MSO, ध्यान दीजिएगा, ने एरोस्पेस एंड डिफेंस, ध्यान दीजिएगा AD मतलब कि एरोस्पेस एंड डिफेंस, इसका फुल फॉर्म हो गया, पर सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन कैसे हुआ तो आप सभी को मैं बता दूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में विनिर्माण प्रौद्योगिकी ये सम्मेलन संयुक्त रूप से भारतीय उद्योग परिसंघ CII, तमिलनाडु प्रौद्योगिकी विकास और संवर्धन केंद्र, ध्यान दीजिएगा NTTDPC और सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चर SIDM द्वारा आयोजित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि उद्घाटन हुआ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने अपने उच्च गति वाले वायरलेस 5G नेटवर्क हुआवेई पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है? तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी UK, ऑप्शन डी UAE। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर UK। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, मुख्य पॉइंट बताने का कारण यह है कि सभी क्वेश्चन या वो क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, उसके पॉइंट्स को मैं आप सभी को बता देता हूं ताकि आप सभी को क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के 5G नेटवर्क से हुआवेई टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे चीन नाराज हो गया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह संकेत देते हुए प्रशंसा हुई कि दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार उपकरण निर्माता अब नहीं है,
पश्चिम में स्वागत है। किस राज्य सरकार ने एक उपाय स्वास्थ्य सेवा आपके द्वारा पर शुरू किया है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी एमपी मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर महाराष्ट्र। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले नासिक जिले में भी उग्र है। हालांकि बीमारी के आगे प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवा आपके द्वारा पर एक उपाय शुरू किया है। चलिए प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, ध्यान दीजिएगा ITER परियोजना कितने सदस्य संस्थाओं को निधि देती है? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मुख्य पॉइंट, भारत के 15वें संस्करण में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में वे जल मुद्दों, वायु प्रदूषण, ध्यान दीजिएगा, जो ये शिखर सम्मेलन हुआ, यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में किस किस मुद्दे पर बात हुई? तो पहला हुआ जल मुद्दे, ठीक है, वायु प्रदूषण, प्लास्टिक और समुद्री कूड़े से संयुक्त रूप से निपटने के लिए सहमत हुए। सब मुद्दे पर बात हुई, ठीक है। नेताओं ने ITER अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोग रिएक्टर परियोजना के भीतर निरंतर संलयन अनुसंधान सहयोग का स्वागत किया। यह परियोजना 7 सदस्य संस्थाओं यूरोपीय संघ, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य द्वारा वित्त पोषित और संचालित है। तो इसमें कौन कौन से 7 सदस्य थे? तो मैंने आपको बताया, भारत, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य द्वारा ये क्या हुआ? वित्त पोषित और संचालित किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए जुलाई 15, ऑप्शन बी जुलाई 16, ऑप्शन सी जुलाई 17 और ऑप्शन डी है जुलाई 18। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। जुलाई 17 को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को पहचानना। ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को पहचानना है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को भी बढ़ावा देता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अभिनव कोविड-19 समाधानों के लिए 7 संभावित स्टार्टअप खोजने और समाधान विकसित करने और समर्थन प्रदान करने के लिए वर्चुअल कोविड-19 डेमो डेज की श्रृंखला आयोजित करने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए अटल कोविड मिशन, ऑप्शन बी अटल इनोवेशन मिशन, ऑप्शन सी कोविड सॉल्यूशंस, ऑप्शन डी कोविड सहायता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन राइट आंसर अटल इनोवेशन मिशन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की प्रमुख पहल अन्य मंत्रालयों और उस सहयोगियों के साथ मिलकर वर्चुअल कोविड-19 की श्रृंखला को व्यवस्थित करना है। नवीन कोविड-19 समाधानों के साथ संभावित स्टार्टअप खोजने के लिए डेमो डेज और समाधानों को विकसित और स्केल करने के लिए सहायता प्रदान करना है। यह पहल भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन और NITI के सदस्य स्वास्थ्य विनोद पाल के निर्देशन में शुरू की गई थी। चलिए प्रश्न 8 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत और किस देश ने कोविड-19 महामारी के बीच आसान संपर्क स्थापित करने और व्यापार बढ़ाने के लिए बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
भूटान। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जयगांव के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला और भूटान में अहेल पसाखा में आसान संपर्क स्थापित करने और भारत और भूटान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कोविड-19 महामारी के तहत इस व्यापार को स्टार्ट किया है। चलिए प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने मूल्य की विकास परियोजनाएं शुरू की? तो ऑप्शन ए 22 लाख, ऑप्शन बी 44 लाख, ऑप्शन सी 33 लाख, ऑप्शन डी 55 लाख। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर 44 लाख। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने मजबूत करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ग्रामीण उद्यमी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। चलिए प्रश्न नंबर 10। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए समिति के अनुसार कितने पत्रकारों को उनके साहसी कार्य के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। पत्रकारों की रक्षा करने वाली समिति CPJ ने घोषणा की है कि 4 पत्रकार बांग्लादेश से शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मौसाद, नाइजीरिया से डापो ओल्नियोमी और स्वेतलाना प्रोकपेवा रूस को उनके साहसी कार्य के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके अलावा वकील अमल कुलनी को अगवेन एमफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा 20 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स कौटिल्य सत्या एजुकेशन के माध्यम से बताया जाता है आप सभी को। तो दोस्तों आप सभी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप सभी को ये प्रश्न कैसा लगा। और मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस की वीडियोस कैसा लगा। और तो और दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि आप सभी ने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की PDF फाइल मिल जाएंगे। टेलीग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर लीजिए। टाइप कीजिए सत्येंद्र कुमार 83917 और आप वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट्स काफी कुछ मैं उसमें बताता हूं। और दोस्तों आप सभी से लास्ट में यही अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।